और खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज जारी है। आज भी अपोजिशन ने ओबीसी रिजर्वेशन, एसटी तहरीक और पेपर लीक मामले को लेकर असेंबली के बाहर एहतजाज किया। मुंबई का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आज भी अपोजिशन का एहतजाज जारी है, क्या कुछ वहां पर अभी नजारा? देखिए, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और आज काफ़ी आक्रामक भूमिका में साफ तौर पे नज़र आ रही है बीजेपी। इसकी एक वजह ये भी है कि जो विंटर सेशन शुरू हुए थे वो काफ़ी कम दिनों के और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब तक चर्चा नहीं हुई, इसे लेकर काफ़ी नाराज़गी साफ तौर पे इनके दिखाई देने लगी है। और जिस तरह से सुबह करीब 11 बजे विधानसभा का कामकाज शुरू हुआ, कामकाज में हिस्सा ज़रूर अपोजिशन ने लिया, लेकिन अपनी जो भूमिका है साफ तौर पे यहाँ की विधानसभा की सीढ़ियों पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये सरकार है जो कई मुद्दे को अनदेखी कर रही है, खास करके ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो या फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दे को किस तरह से दरकिनार कर रही है, इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। और सबसे खास बात, जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा है, अब तक घोटाले को लेकर एक और घोटाला सामने आया है, इस बार है पेपर लीक का मामला। इसे लेकर जांच की जानी चाहिए, इसे लेकर चर्चा की जानी चाहिए, इसमें दोषी कौन है, इस तरह के जो मामले हैं किस तरह से सामने आए, इसे लेकर चर्चा की जानी चाहिए। अपोजिशन का साफ तौर पे मानना है, लेकिन इस पर भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही। जिस तरह से विधानसभा का कामकाज शुरू हुआ और आज बैठक की गई, जो विधानसभा कामकाज समिति है उसकी बैठक हुई, इस बैठक में इस बात को भी जोर दिया गया कि इस आगे के 2 दिन और भी है विधानसभा के सत्र, सोमवार और मंगलवार यानी 27-28 तारीख को होने हैं, तो ऐसे में ये जो सत्र का जो वक्त है और बढ़ाया जाए और या 1-2 दिन किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और इस पर भी नाराज़गी साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि विधानसभा अध्यक्ष अब तक चुना नहीं गया है, काफ़ी वक्त हो चुका है बिना अध्यक्ष के विधानसभा का कामकाज चल रहा है। और ऐसे वक्त में जब अक्सर देखा गया था चुनाव से पहले कौन विधानसभा का अध्यक्ष हुआ उसे लेकर सभी के साथ चर्चा की जाती थी, एक नोटिफिकेशन निकाला जाता था और नोटिफिकेशन के बाद बाकायदा इलेक्शंस होते थे या फिर इलेक्शन अब तक नहीं देखे जाते। इसकी वजह यह है कि एक परंपरा चलती आई है महाराष्ट्र में कि जो अध्यक्ष चुने जाएगा सर्वसहमति से चुना जाएगा और अक्सर ऐसा देखने को मिला। तो देखना अहम रहेगा कि अब जो 2 दिन बचे हैं क्या उनमें वाकई अमली तौर पर कोई काम हो पाता है या वो भी ऐसे ही शोर शराबे की नजर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अनंतनाग के मोमिन हॉल आरवनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये के मुताबिक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। अमन कानून की बहाली को लेकर पुलिस ने इकदाम उठाए हैं। आरवनी जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, इस वक्त का अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरह से आपने बताया कि जो है एनकाउंटर था आज सवेरे शुरू हुआ था और फिलहाल जो है गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया है, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। जिस तरह से बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं इलाके में, लेकिन जो बॉडी है वो एक ही मिलिटेंट की रिट्रीव हो पाई है, तो उस वजह से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। हालांकि फौज और पुलिस जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जो जायवारदात थी वहाँ से हटना शुरू किया है उन्होंने, लेकिन जो ऑपरेशन है वो अब भी हम कह सकते हैं कि जारी है, क्योंकि इस तरह से पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्स को खदशा था कि 1 से ज़ायद मिलिटेंट वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो अभी तक जो वो मिलिटेंट है वो आदमशनाख्ती ही है, पुलिस ने अभी तक उसकी शनाख्त जो है उसको भी जाहिर नहीं किया है। और हिना, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2 रोज काबुल बिजबिहाड़ा में अटैक हुआ था एक एएसआई पर और शदीद तौर पर उसको जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे थे। मोहम्मद अशरफ उनका नाम था और उसी वक्त से लेकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था, वसी ऑपरेशन शुरू किया था जो अटैकर से उनको ढूंढ निकालने के लिए। और उसी ऑपरेशन की एक कड़ी के तहत ये जो एनकाउंटर है आज रोनुमा हुआ और इसी तनाजुर में इसको देखा जा सकता है कि जो वसी ऑपरेशन था तो इसी में इस सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।